कभी हमने अंदाजा किया है ये आंख मुझे जो अल्लाह ने अता की है, ये अल्लाह की नेमतों में से कितनी बड़ी नेमत है। और कुरान मजीद की जब इस आयत मुबारका को पढ़ते हैं, इन्न सम्मा वल बसर वल फुआदा कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसूला। लोगों मत समझो रब ने हाथ दिए, हाथों से जो किया है अल्लाह पूछेगा नहीं। कदम दिए, जहां मर्जी चल के जाओ, इन कदमों का हिसाब नहीं होगा। आंखें दी हैं, इन आंखों के मुतल्लक पूछा नहीं जाएगा। कान दिए हैं, इनके मुतल्लक भी सवाल होगा। दिल दिया है, इसके मुतल्लक भी सवाल होगा। इन्न सम्मा वल बसरा वल फुआदा कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसूला। जितनी नेमतें तेरे रब की हैं, हर हर नेमत का अल्लाह के दरबार में, हशर के मैदान में हिसाब दोगे तो अपने कदमों को हिला पाओगे। मुस्तदरक हाकिम की हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों कभी तुमने सोचा नहीं, कभी तुमने एहसास नहीं किया कि आंख अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है, और अपनी दुआओं और इल्तिजाओं में कभी इस नेमत का इजहार भी नहीं किया और रब का शुक्र अदा भी नहीं किया। नबी ने फरमाया, एक बंदा जो 500 साल अल्लाह ने उसको जिंदगी अता की और वो समंदर के किनारे एक पहाड़ की चोटी पे रहता था। सही हदीस है। उसका मिलना मिलाना भी लोगों के साथ नहीं, चश्मे का पानी पीता, अनार खाता, अल्लाह अल्लाह करता, और उसने रब से दुआ की हुई थी, अल्लाह जब भी मुझे मौत आए तो सजदे की हालत में आए। अल्लाह ने उसकी इस दुआ को भी कबूल कर लिया। नबी ने फरमाया, ये 500 साल अल्लाह की इबादत करने वाला जब दुनिया से जाता है, अल्लाह फरिश्तों से कहते हैं, उद्खुलू अब्दी बिरहमती, मेरे बंदे को मेरी रहमत के साथ मेरी जन्नत में दाखिल कर दो। तो वो आगे से क्या कहता है, ए अल्लाह बल अमली, ए अल्लाह 500 साल मैंने तेरी इबादत की है, सजदे किए हैं, आज भी तेरी रहमत के साथ जन्नत में। उसने सवालिया निशान उठाया। रब्बे किबरिया ने फरिश्तों से फरमाया, बात तो ठीक कर रहा है अल्लाह, मैं 500 साल इबादत करके आया, आओ मुवाजना करो इसकी 500 साल की इबादत का, और मैंने इन 500 सालों में जो इसको नेमतें दी हैं, सारी नेमतों को साइड पे रख दो। मेरे फरिश्तों, इसकी दोनों आंखें नहीं बल्कि सिर्फ एक आंख का डेला निकालो, तराजू के एक पलड़े में रख दो, दूसरे पलड़े में 500 साल की इबादत को रख दो। मेरा बंदा ठीक कह रहा है, ए अल्लाह मैं इतनी इबादतें करके आया, मेरे बंदे की इबादत का भी हिसाब लो और इस पे जो मैंने नेमतें की हैं उसका भी मुवाजना करो। 500 साल की इबादत को तराजू के एक पलड़े में रखा जाता है और आंख का एक डेला तराजू के दूसरे पलड़े में रखा जाता है। रब्बे किबरिया फरमाते हैं फरिश्तों से, तोलो, मवाजना करो, वजन करो। देखते ही देखते आंख वाला पलड़ा नीचे झुक जाता है, 500 साल की इबादत वाला पलड़ा ऊपर उठ जाता है। अल्लाह फरिश्तों से कहते हैं, इस बदबख्त से बोलो, इन 500 सालों में तूने मेरी दी हुई नेमतों में से अभी तक एक आंख की नेमत का भी शुक्र अदा नहीं किया। तू कहता है 500 साल अल्लाह मैंने तेरी इबादत की, अब इसका भी हिसाब दे। तुझे इबादत की तौफीक किसने दी है? तुझे मस्जिद में चला के कौन लेके आता था? तुझे सजदे की तौफीक कौन देता था? अरे मैं और आप, हमारा पूरा वजूद तो क्या, हमारा हाथ तो क्या, अल्लाह की कसम ये एक उंगली भी हम अपनी मर्जी से नहीं हिला सकते अगर रब्बे किबरिया इसको रोक ले। और आज मेरे और आपके शिकवे होते ही इस बात पे हैं। यकीन माने, आज अगर आप किसी से पूछें हालात कैसे चल रहे हैं, तो डीला डाला सा मुंह करके
रूखे से अंदाज में ये कहते हुए ये बंदा आपको सुनाई देगा अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इसकी बॉडी लैंग्वेज बता रही होती है ये अंदर से खुश नहीं है। ये रस्मन कह रहा है अल्लाह का शुक्र है। और कई तो ऐसे रोना रोते हैं और ऐसे लोगों की कभी पूरी नहीं पड़ती। रोने धोने वाला बंदा कभी आगे नहीं बढ़ता, और जो शिकवे शिकायतें करने वाला बंदा है वो रोता ही रहता है, उसकी कभी पूरी नहीं पड़ती। ये कुरान का उसूल है, ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम वला इन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद। ओ मेरे बंदे, अगर शुक्र करेगा नेमतें बाकी रहेंगी और नेमतों में इजाफा भी होगा। ना शुक्री करेगा जो दिया हुआ है अल्लाह उसको भी बेबरकती उसमें पैदा कर देगा और वो नेमतें अल्लाह तुमसे वापस ले लेगा। आज से चंद साल पीछे जाएं, ये बुजुर्ग मेरे सामने कुछ ऐसे बैठे हैं, अगर आप इनका बचपन उठा के देखें, ये आपको चटनी से रोटी खाते हुए नजर आएंगे। ये बताएंगे हम प्याज से रोटी खा लिया करते थे। ये बताएंगे आपको कि एक एक जोड़े से 4-4 साल वही ईदों पे जोड़ा पहना करते थे। बड़े भाई के कपड़े छोटा भाई पहन लिया करता था। और ऐसे में अगर उस वक्त किसी से पूछा जाता कि हाला, वो आगे से दोनों हाथ उठा के उसकी बॉडी लैंग्वेज भी बता रही होती थी, जिस्मानी तौर पर भी पता चलता था और उसके जोश और वलवले से भी पता चलता था कि इस बंदे का रूह रूह अपने रब की नेमतों को पाके खुश है और ये अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा है। आज मेरे और आपके पास अलमारियों में कपड़े गिने ही नहीं जाते, हिसाब ही कोई नहीं है, लेकिन फिर भी जुबान पे ये शिकवा होता है, मर गए हैं, लुट गए हैं, कुछ नहीं पल्ले। और इस हालत में फिर अल्लाह रब रहमान का असूल और रब का कुरान कभी झूठ नहीं हो सकता। बंदे, वला इन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद, अगर तू रब की नेमतों पे कुफर करता है, ना शुक्री करता है, शिकवे करता है, फिर कभी तेरी पूरी पड़ने वाली ही नहीं है। हमें छोटी सी तकलीफ आती है, हमारी जुबान से शिकवे खत्म नहीं होते। वो अय्यूब नबी को कौन नहीं जानता? अल्लाह ने 17 साल तक अय्यूब नबी को बीमारी के अंदर मुब्तला किए रखा। 17 साल तक अय्यूब नबी बीमारी के अंदर मुब्तला रहे, और इतना सब्र, इतना शुक्र। अल्लाह ने अपने कुरान में नेमल अब्द, अय्यूब नबी को नेमल अब्द, बहुत अच्छा अल्लाह का बंदा, इस खिताब से अल्लाह ने अपने कुरान में इनको पुकारा है। 17 साल में बच्चा पैदा होकर जवान हो जाता है, और बाज इलाकों में तो इतनी उम्र के बच्चे की शादी भी कर दी जाती है। 17 साल तक बीमार रहने वाले ये अय्यूब नबी, एक बार भी इनकी जुबान पे कभी अल्लाह का शिकवा नहीं आया। और आज हमारी हालत क्या है? हम 17 साल तो क्या, 17 महीने तो क्या, 17 हफ्ते तो क्या, 17 दिन तो क्या, 17 मिनट भी अगर हमें कोई तकलीफ पहुंचती है तो हम अपने बाहें अपने सर पे रख के बैठ जाते हैं और अल्लाह से शिकवे शुरू कर देते हैं। अरे वो शेख सादी मस्जिद से निकला, कहते हैं दमिश्क की जामिया मस्जिद से नमाज पढ़ के निकला, मेरा किसी ने जूता उठा लिया। और गरीबी इतनी, दिल के अंदर यह बात आई, ऐ शेख सादी शराजी, इतना बड़ा तू आलिम दीन है, इतना बड़ा तू इमाम है, और तेरे पास जूता लेने के लिए भी पैसे नहीं। जुबान से शिकवा नहीं किया, अभी दिल ही दिल में सोच रहे थे। चंद कदम मस्जिद से बाहर निकल के गली में जाते हैं, देखते हैं कि एक बंदा, उसके पांव ही नहीं है और वो रेंगता हुआ गली में से जा रहा है। फौरन वापस कहते हैं, पलट के आया, सजदे में गिरा और रब से माफी मांगी। ए अल्लाह, मेरे दिल में कौन सा ख्याल आ गया था, मेरा जूता नहीं, मैं इस पे शिकवा करने ही वाला था। ए अल्लाह, मुझे माफ फरमा दे। जूते का क्या है, आज नहीं कल मिल जाएगा। वो भी तो है ना जिसको तूने जूता पहनने के लिए पांव ही नहीं दिए। और नबी ने इसलिए फरमाया था,
उन्जुरू इला मन हुआ अस्फल मिनकुम। लोगों, दुनियादारी के मामले में हमेशा अपने से नीचे वाले को देखा करो। अगर अल्लाह ने तुम्हें साइकिल दी है तो तुम मोटरसाइकिल वाले को देख के हसद ना करो, शिकवे ना करो। तुम उसको देखो जिसको अल्लाह ने साइकिल से भी महरूम रखा है। अगर अल्लाह ने मोटरसाइकिल दी है तो कार वाले को देख दिल छोटा ना कर, बल्कि देख अल्लाह ने तुझे मोटरसाइकिल दी है। कुछ ऐसे भी हैं कि अल्लाह ने उन साइकिल दी हुई है और मोटरसाइकिल से उनको महरूम रखा है। इंसान का दिल भरता ही नहीं है। जैसे जैसे अल्लाह इसको नेमतें देता चला जाता है, वैसे वैसे इसका लालच भी बढ़ता चला जाता है, बेसब्री भी बढ़ती चली जाती है, और वैसे वैसे कई लोगों का शुक्र भी कम होना शुरू हो जाता है। मेरे अजीजों, आज के पूरे खुतबा जुमातुल मुबारक का खुलासा और निचोड़ ये है, जिस हाल में रब्बे किबरिया ने रखा है उस हाल में राजी रहना शुरू कर दें। इंशाअल्लाह हमारी जिंदगी आसान हो जाएगी। और यहां तक ख्वाहिशों की बात है, अक्सर हम देखते हैं घरों के अंदर लड़ाइयां किस बात पे होती हैं। बीवी इस बात का अक्सर शौहर से शिकवा करती है। बहनें भी सुन रही हैं, गौर से सुनिएगा कि जब से तेरे घर में आई हूं मेरी तो कोई ख्वाहिश पूरी नहीं हुई, मुझे तो ये नहीं मिला, मुझे तो वो नहीं मिला। और मेरी और आपकी अक्सर जुबान पे ये बात होती है, बस ये ख्वाहिश पूरी हो जाए ना, ये चीज मिल जाए ना, ये चीज पूरी हो जाए ना। ख्वाहिशें पूरी नहीं होती। हजारों ख्वाहिश ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमां, मगर फिर भी कम निकले। एक बात हमेशा याद रखिएगा, यहां तक ख्वाहिशों की बात है, ये तो कभी बादशाहों की भी पूरी नहीं होती। ज़रूरतें हर इंसान की पूरी हो जाती हैं और ख्वाहिशें कभी बादशाहों की भी पूरी नहीं होती। अल्लाह मालिक से दुआ है, अल्लाह हमें सब्र करने वाला दिल अता फरमा दे, शुक्र करने वाली ज़ुबान अता फरमा दे। मौला, जिस हाल में तू रखे, अल्लाह अगर तूने कोई चीज़ दी है, अल्लाह ये तेरी नेमत है, इस पे तेरा शुक्र अदा करते हैं। अगर कोई चीज़ तूने नहीं दी, रब्बा ये तेरी फिर हिकमत है, इस पे भी तेरा शुक्र अदा करते हैं। और अगर कोई चीज़ दे के वापस ले ली है, अल्लाह फिर ये तेरी आजमाइश है, तेरा इम्तिहान है, इस पे भी हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। कभी भी किसी भी लम्हे, किसी भी हाल में किसी को देख के अपना दिल छोटा ना करें। जो मेरे रब ने मेरे और आपके नसीब और मुकद्दर में लिखा हुआ है, अल्लाह इस पे हमें राज़ी और खुश रहने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।